कितने भारी कष्ट दिए। महान पुरुष जब जब धराधाम पे आए तो उनकी वर्तमान में उनकी पूजा नहीं हुई। कृष्ण को देखो, ये जो हमारी जिनको हम गोपिकाएं कहते हैं वो हमारी बहनें माखन बेचने जाती और कहीं मतलब वो, तो उनको कृष्ण आकर के उनसे लीला करने आए थे उनसे उनके अंदर में राधा से कहने लगे कृष्ण। राधा जब कृष्ण जाने लगे मथुरा से कंस को मारने के बाद में, तो द्वारिकापुरी जाने लगे, तो राधा आई, कृष्ण तैयार हो करके रथ पर बैठ गए, तो राधा आई, पता लगा तो सब रोते चिल्लाते सारे ग्वाल वाल दौड़ते भागते आए, आकर के सब खड़े हाथ जोड़े। राधा आई, रथ के सामने लेट गई। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं राजा वृषभान की लड़की हूँ और तुम एक माखन चोर हो। तुमने हमको प्रेम सिखाया है, अब तुम जा रहे हो, ये कहाँ जा रहे हो? राधे ने कहा कि तुम्हें जाना नहीं है, अब कहाँ जा रहे हो? तो कृष्ण कहने लगे रथ में बैठे कि राधे, हम तो तुमको बड़ा ज्ञानी समझते थे, हम तो तुम्हें बड़े ज्ञानी समझते थे और तुम तो इतनी भोले भाली निकली। बताओ, अरे हमारा तुम्हारा शरीर है, इस शरीर का प्यार नहीं है, शरीर में वासनाएं होती हैं, मन में नहीं, वासनाएं होती हैं। तो हमारा तुम्हारा शरीर जो है कितना भी दूर रहे, लेकिन जो प्रेम होता है मन का आत्मा से, वहाँ वासना नहीं पहुँचती है। इसलिए कृष्ण ये राधे, हम कहीं चले जाएं, तुम कहीं भी रहो, हमारा तुम्हारा स्नेह जो है वो कभी खत्म नहीं होगा, वो कभी भी कम नहीं होगा राधे। और ये जो इतना हमने किया है प्रेम में, कहीं किसी का चूनर फाड़ी है, मटकी फोड़ी है, माखन छीना है, बरबस खाया है, बरबस मैंने जबरदस्ती माखन खाया है, तो ये तो सब बेकार की बातें हैं। ये तो सब एक मतलब हंसी खुशी से समय को काटने के लिए ऐसा सब कुछ किया है, लेकिन इनमें कोई भी हमारी वासनाएं नहीं है, इसमें कोई हमारा वो नहीं है राधे। तब राधा ने और सारी गोपिकाओं से कहा, अब कन्हैया को जाने दो। राधे ने अपने मन से प्रणाम किया, कृष्ण को प्रणाम किया कि ज्ञान से मानव का मन झुकता है, जैसे हवा से डालियां झुकती है, नीचे खड़े हुए पथिकों को छाया देती है वो डालियां, वैसे खड़ी। संतों के पास में तो बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत कुछ प्यास, मन की प्यास, मन का आहार, मन की दवा, तमाम प्रकार की चीजें संतों के अंदर, गुरुओं के अंदर भरी हुई है, कई प्रकार की चीजें। अगर ज्ञान की प्यास है तो ज्ञान भी उनके अंदर भरा है, अगर मन के अंदर में अहंकार है, घमंड है, ये रोग है, ये रोगों को दूर करने के उनके पास में ज्ञान की टेबलेट है, दवा है। तो ये हर चीज की इनकी पास दवा होती, तो हम साधु संतों के पास, गुरुओं के पास जाते हैं तो हमारे मन की दवा जरूर देते हैं, वो मन की ही दवा देते हैं, हमारे मन को ठीक करते हैं। कितनी दूर दूर से हम देखते हैं, कितनी दूर दूर से लोग यहाँ का आए, हल्द्वानी से, ये भैया दो लोग हल्द्वानी से हर पूर्णमासी को आते हैं। अरे अब मीरा का आज नाम लेते हो, कृष्ण का आज नाम लेते हो, शिवरी का आज नाम लेते हो, जब समय पर ये लोग आए तो इनका नाम नहीं, इन लोगों ने इनको गालियां दी थी, इनका अपमान किया था। तो आज इतनी दूर से आते हैं तो बहुत कहते थे कि बेवकूफ हैं, इतनी दूर से आए हैं, क्या मिलता है, ये तो बातें सब हम खुद जानते हैं, ऐसे कहेंगे।
लेकिन इतिहास बनेगा कर्मों का, कर्मों का इतिहास बनता है। इतनी दूर से आए हैं तो मीरा ने जाने क्या क्या किया, कर्म किए थे, अपमान किया मीरा का, इन सब का, लेकिन आज उनकी संसार में याद आ रही है, याद आ रही है। तो आज इतनी दूर से आते हैं, पैसा खर्च करते हैं। ये लोग यहाँ के लोग डरते हैं कि हमारा काम नुकसान हो जाएगा, हम जाएंगे त्यागी जी के पास में तो हमारा नुकसान हो जाएगा, घर का काम छूट जाएगा। मालूम पड़ता है जब त्यागी के पास जाएंगे तब एक बार घर का ध्यान नहीं आएगा, हमारे घर में कुछ बिगड़ेगा तो पैसे की तलाश करेंगे, पैसा मांगेंगे, नहीं होगा, हम दवा लेने जाएंगे। और सत्संग के लिए डर लगता है हमारे घर का काम बिगड़ जाएगा, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो इसलिए हम लोगों के पास में कमाई करने के लिए मालिक ने ही शरीर दिया है, और मालिक ने हमको शरीर दिया है, मालिक शरीर से कमाते हैं तो हम अपना परिवार का पालन पोषण करने से कुछ भाग बचा लो, 10वां हिस्सा तो वहां जाने के लिए महीना में अब जब भी वक्त मौका मिले ये वहां पर चले जाओ। किराया हमारे तमाम ऐसे संत हुए, उन्होंने कहा है, आवाज निकाली है कि बच्चों तुम मेरे पास आ जाओ और तुम पैसा अगर उधार भी ले लोगे तो हम तुम्हारा वापस करवा देंगे, हम तुम्हारा वापस करवा देंगे। अब उनके ये शब्दों में बच्चे को समझाते हैं माँ बाप, बेटा तुम ये चीजें न लो, तुम ये चीजें न लो। बेटा मांग रहा है कि हम पापा हम ये चीज खरीदेंगे, ये चीज जरूर लेकर दो। पिता सोच रहे हैं बेटा तुम्हें हम थोड़ी सी दुकान की जगह ले दे, तुम हमने तो मजदूरी की है लेकिन तुम्हें मजदूरी नहीं करने देंगे, हम जानते हैं कितना हमको कष्ट और अपमान हुआ है, इसलिए हम तुम्हारे लिए थोड़ी जगह की व्यवस्था की दे रहे हैं। ऐसा पिता की सूझ है। तो ऐसे ही सूझ अब वो दुकान बन जाती है। बेटा पिता के न होने पर किसी की मजदूरी करने, बाहर काम करने के लिए नहीं जाता है अपनी दुकान में, तो सौदा रख करके घर परिवार को देखता है और उसको करता है काम। इसी तरीके से हमारे संत गुरु होते हो, कहते आ जाओ बेटा थोड़ा समय हमें दे दो, हम तुम्हें रिश्ता जाति ये कुछ भावनाओं में तुम्हारे अगर हो तो निकाल देना, निकाल देना। जैसे गंदे कपड़े निकाल करके टांग देते हैं, और कहीं जब हम जाते हैं रिश्तेदारी में तो साफ शुद्ध कपड़े पहनते हैं। तो साधु संतों के पास, गुरु के पास जाओ तो इस तरीके से मन के अंदर में कुछ ऐसी भावना उनको निकाल दो, बस वो हमारे। अब हम थोड़ा आपको वो बात बताएंगे कि जो इसमें बोलो भक्त ध्यान दे आप लोग, हैंड फ्री